सोचिए, एक तरफ है एक ताकतवर बादशाह जिसके पास सब कुछ है, और दूसरी तरफ एक फकीर जिसके पास कुछ भी नहीं। इन दोनों में भला क्या चीज मुश्तरक हो सकती है? इस सवाल का जवाब एक पुरानी हिकायत में छुपा है, एक ऐसा जवाब जो जिंदगी के बारे में हमारी सोच बदल सकता है। बहलोल का ये कहना कि यहाँ के लोग अच्छे दोस्त हैं, ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। आखिर वो अपना वक्त जिंदा लोगों के बजाय कब्रिस्तान में क्यों गुजारते थे? वजह ये थी कि उनके नज़दीक मुर्दों की खामोशी जिंदा लोगों की गीबत भरी बातों से कहीं बेहतर थी। वो एक ऐसी जगह थी जहां सिर्फ सच्चाई थी, कोई दिखावा, कोई बनावट नहीं। तो कहानी का मंजर हमें सीधा एक कब्रिस्तान में ले जाता है। यहाँ कोई शानो शौकत नहीं, बस पुरानी कब्रें हैं और इधर उधर बिखरी हुई खोपड़ियां हैं, और इन सब के दरमियान बैठे हैं बहरूल। आखिर वो यहाँ क्या तलाश कर रहे हैं? और यहीं पर कहानी के दो मरकजी किरदार आमने सामने आते हैं। एक तरफ हैं बादशाह हारून और रशीद अपनी पूरी शान और शौकत और दबदबे के साथ, और दूसरी तरफ हैं बहलूल, एक फकीर जिन्हें दुनियावी मालो दौलत से कोई सरोकार नहीं, वो तो बस इन खोपड़ियों में जिंदगी की कोई गहरी हकीकत तलाश कर रहे हैं। और फिर उस खामोश मंजर में अचानक बादशाह हारून और रशीद की सवारी दाखिल होती है। वो बहलोल को इस हाल में देखकर फौरन रुक जाते हैं। यहाँ पर ताकत और हिकमत का आमना सामना होने ही वाला है। बादशाह हैरत से पूछते हैं, ए बहलोल, ये क्या कर रहे हो? देखा जाए तो ये एक बहुत सादा सा सवाल है, लेकिन यही वो सवाल है जो इस कहानी के सबसे गहरे राज से पर्दा उठाएगा। ताकत अब हिकमत से मुखातिब थी। बहलूल का जवाब सुनने में तो सादा है, लेकिन किसी फलसफे से कम नहीं। वो बादशाह को बताते हैं कि वो यहाँ कोई इबादत नहीं बल्कि एक तहकीक कर रहे हैं, एक ऐसी तहकीक जो बादशाह की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली थी। और उनकी इस तहकीक का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि वो सब की सब एक जैसी हैं। ये इस कहानी का पहला और बहुत गहरा सबक है। मौत के सामने ना कोई बादशाह ना कोई फकीर, सबकी पहचान खत्म हो जाती है। ताज हो या कशकोल, दोनों आखिर में मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब बादशाह की नज़र बहलूल के हाथ में पकड़ी हुई एक अजीब सी लंबी छड़ी पर पड़ती है। यूं समझें कि एक मुअम्मा हल हुआ तो दूसरा सामने आ गया। बादशाह की उलझन और बढ़ जाती है। खोपड़ियों की बात तो ठीक, मगर इस छड़ी का कब्रिस्तान में क्या काम? तो वो पूछते हैं, और ये छड़ी किस लिए है? बहलूल का जवाब पहले से भी ज्यादा अजीब था। वो कहते हैं, खैर, इससे मैं जमीन की पैमाइश कर रहा हूं। जरा सोचिए, एक फकीर एक मामूली सी छड़ी से कब्रिस्तान की जमीन नाप रहा है। बादशाह के लिए तो ये यकीनन एक मजाक ही था। ये सुनकर बादशाह शायद थोड़े तंजिया अंदाज में हंसते हैं। जमीन की पैमाइश? अच्छा, तो फिर बताओ क्या नताइज निकले हैं तुम्हारे? उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जो जवाब अब मिलने वाला है वो उनके तख्त की बुनियादें हिला देगा। और अब आता है इस कहानी का वो अहम लम्हा जहां बहलूल का सिर्फ एक जुमला बादशाह के गुरूर को पाश पाश कर देता है। ये वो लम्हा है जब हकीकत ताकत पर गालिब आ जाती है। बहलोल सीधा बादशाह की आंखों में देखकर कहते हैं, ए बादशाह, ये जमीन बिल्कुल बराबर और एक जैसी है। मेरे लिए भी 3 हाथ मेरी इस गरीबत के बावजूद, और तुम्हारे लिए भी 3 हाथ तुम्हारी शानो शौकत और दौलत के बावजूद। बस इस एक जुमले में जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बयान हो गई। सिर्फ 3 हाथ, बस ये वो पैमाइश है जो हर इंसान को बराबर कर देती है। किसी की सल्तनत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, खजाना कितना ही भरा क्यों ना हो, आखिरी मिल्कियत बस इतनी ही जमीन है। तो इस कहानी का असल सबक क्या है? सबक ये है कि मौत वो अजीम मुसावात करने वाली शय है जो सबको एक ही सफ में लाकर खड़ा कर देती है। जिंदगी में जो भी मुकाम, दौलत या ताकत हासिल की जाए वो सब आर्जी है, वक्ती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम अपनी जिंदगियां किन चीजों के पीछे भागते हुए गुजार देते हैं? दौलत, ताकत, शोहरत? यह हिकायत हमें याद दिलाती है कि ये सब इम्तियाजात, ये सब फर्क सिर्फ चंद दिन के हैं। असल चीज शायद कुछ और ही है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर मंजिल सबकी एक ही है तो फिर इस सफर की असल अहमियत क्या है और इसे कैसे गुजारना चाहिए?